ओम शांति। आज 15 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। क्योंकि जन्म पुनर्जन्म लेते हुए हमने अपने सद्गुणों को अवगुणों में बदल दिया। कारण ये हुआ, सद्गुणों को हमने तराशा नहीं और संग के रंग में अपने अंदर मैल इकट्ठी करते चले गए। अब बाबा कहता है कि पावन बनना है तो इस मैल को निकालो, तब ही आप सर्विसेबल बन सकते हैं। तब आपके गुण निखरेंगे और वो सेवा करेंगे। सेवा क्या करता है? सेवा आपकी जुबान नहीं करती है, सेवा आपकी दिमाग नहीं करता है, सेवा आपकी आंखें नहीं करती हैं। सेवा करते हैं आपके गुण और आपकी योग्यताएं। वो तब निखरते हैं जब आत्मा स्वच्छ होती है। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? बाबा ने कहा, आज तक जो योग सीखते हैं या सिखाते आए हैं, वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, ये है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, ये भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ये ज़रूरी है कि जब तक परिचय नहीं तो याद भी कैसे हो, तो परिचय का होना आवश्यक है। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। ये भी बच्चे जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं, शिवाय नमः शोभता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में। ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया। फिर बाबा ने कहा कि ये है साकार। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वो सूक्ष्म है कर्मातीत। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। तो इसे थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे। ये तो कई बार स्पष्ट हुआ है कि बाबा कहते हैं कि जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है, लोग नहीं हैं। प्रजापिता अर्थात फादर ऑफ द पीपल, वो पीपल कहाँ हैं? वो पीपल हैं इस दुनिया में। अब वहाँ जो ब्रह्मा देखते हैं वो फिर कौन सा ब्रह्मा आ गया?
यही ब्रह्मा है जो बाबा ने कहा कर्म बंधन में है। सेवा का भी बंधन है उसको, शरीर का भी बंधन है, अपने पास्ट जन्म के संस्कारों को ठीक करने का भी बंधन है। बाबा ज्ञान और योग से स्वयं को पावन बनाते हैं, कर्मातीत बनाते हैं। वो जो है ब्रह्मा, वो ऊपर वाला, वो हमारा कर्मातीत ब्रह्मा है। एक ही यही ब्रह्मा वही है, परंतु वो जैसे पिक्चर होती है ना, बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसके सामने एक फिल्म होती है, ये मुझे बनना है, ऐसे ही ये वो है। बाबा ने कहा कि संपूर्ण, उसको संपूर्ण मूर्ति कहते हैं। बाबा ने कहा कि किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते, किसको ज्ञान नहीं देते तो बाबा ने कहा गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। बाबा कहते ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं बांटते हैं तो मैं समझूंगा ज्ञानी है। तो बाबा ने हम बच्चों को सूक्ष्म वतन और मूल वतन के साकार के लिए बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है ये व्यक्त है, वो अव्यक्त है। जब अव्यक्त बने हैं तब तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं, ज़रूर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। यानी बाबा ने साकार में कई बार ये बातें स्पष्ट करी हैं बच्चों से, क्योंकि ये साकार रूप से चले हुए महावाक्य हैं। फिर बाबा ने कहा बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही, किसकी ग्लानि। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं, ये तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके हैं। भल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अतः ज्ञान है, सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि डिफ़िकल्ट, बाबा ने कहा कि किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। आज बाबा ने कहा कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक ऐसा है ना बन जाएंगे। जो भाई होते हैं, माताएं होती हैं, गृहस्थी होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो जो ऐसी आत्माएं सामने आती हैं तो उनको अनुभवी ही चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कन्याएं अनुभवी नहीं। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलेंगे, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजयमाला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था
सो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। फिर बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। समझना, चाहना और करना। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।